वेलकम स्टूडेंट्स। सो हमारे चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस का आज हम पार्ट 5 देखेंगे। तो पार्ट 5 में हम देखेंगे सेकंड जो हमारा मेथड है प्लांट ब्रीडिंग। सो देखते हैं क्या है प्लांट ब्रीडिंग का रोल हमारे फूड प्रोडक्शंस के इंक्रीमेंट के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस में हमने जो है एनिमल हस्बेंड्री को ख़त्म कर दिया। हमने देखा है कि किस तरह से हम एनिमल्स में चेंजेस लाएंगे, वेरिएशंस लाएंगे तो हमारा फूड का प्रोडक्शंस बढ़ेगा। एनिमल हस्बेंड्री में हम देख रहे थे कि एक बार क्या क्या देखा था। हमने एनिमल ब्रीडिंग से स्टार्ट किया था, डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखा था, पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट देखा था, बी कीपिंग देखा था, फिशरी देखा था, सेरिकल्चर देखा था और लैग कल्चर देखा था। इन सब से हमने जाना था कि किस तरह से हम फूड प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एनिमल हस्बेंड्री तो हमने देख लिया। तो मैंने बोला था कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल, दाल, ग्रेन्स भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्शन को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। सो इसके प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन प्लांट्स को बढ़ाना पड़ेगा जो ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो उन प्लांट्स में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सब ज्यादा प्रोड्यूस हो। स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो वही मेथड आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सीरियल्स को, दाल्स को, ग्रेन्स को, जो भी चीज़ें हैं प्लांट्स से रिलेटेड, जो भी हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं जिन भी चीज़ों के लिए, वो हम कैसे बढ़ाएंगे, उसका प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज करने वाले हैं, उसका प्रोडक्शन हम कैसे इन्हांस करने वाले हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स प्लांट ब्रीडिंग। क्या स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग। सो देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है और प्लांट ब्रीडिंग में भी ऐसे कौन से मेथड है जिसके वजह से हम फूड के प्रोडक्शंस को बढ़ाने वाले हैं। हमारा फूड का प्रोडक्शंस बढ़ेगा, हमारे ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्रूट का प्रोडक्शंस बढ़ेगा, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे कौन से मेथड है वो हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग, देखते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो प्लांट ब्रीडिंग में क्या है, हमें पहले समझना है कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। क्या स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। हमने एनिमल ब्रीडिंग देखा था स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम जो भी करने वाले हैं वो अपने फूड प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे फूड प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए करने वाले हैं। तो देखते हैं कि पहले समझते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कौन से टेक्निक्स है, कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम प्रोडक्शंस बढ़ाएंगे हमारे फूड का, हमारे फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, जो भी है। तो देखते हैं क्या है। The improvement or purposeful manipulation in the heredity of crops and production of new superior variety of existing crop plant constitute is called as plant breeding। तो समझना है स्टूडेंट्स, क्या बोला है, हम जो प्लांट है उसमें कुछ तो चेंजेस करेंगे, उनके डीएनए ओरिजिन में कुछ तो चेंजेस करेंगे और उसमें कुछ ऐसे नए कैरेक्टर्स डालेंगे, उसमें कुछ नए इंप्रूवमेंट डालेंगे जिसको हमें ज़रूरत है, जिसके वजह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो स्टूडेंट्स। सो ऐसे हम उसमें कुछ तो चेंजेस करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लांट ब्रीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग बोलेंगे। सो फिर से समझना है क्या है स्टूडेंट्स प्लांट ब्रीडिंग। हम प्लांट्स में कुछ तो मैनिपुलेशन मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंज करना। क्या होना, चेंज करना। तो कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे, कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स लाएंगे हम हमारे प्लांट में जिससे जो क्रॉप होगा, उसमें जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज हो जाए। और वो चेंजेस हम कहाँ से लाएंगे, उसके हेरिडिटी से ही लाएंगे, उसके डीएनए से ही लाने वाले हैं। उसके डीएनए में ही ऐसे कुछ चेंजेस कर देंगे ताकि वो प्लांट हमारे डिजायरेबल, हम जो चाहते हैं उस हिसाब का क्रॉप दे, उतने हिसाब का क्रॉप दे स्टूडेंट्स। सो उसे कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। क्या कहते हैं उसे, प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग हम प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या है। It is in fact an art and the science of changing and improving the heredity of plants। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक टाइप का आर्ट है, एक टाइप का स्किल है और एक टाइप का साइंस है जो क्या कर रहा है, जो प्लांट्स की हेरिडिटी को चेंज कर रहा है, प्लांट्स के डीएनए कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज कर रहा है, सीक्वेंसेस को चेंज कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिसके वजह से हमें इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं, जिसमें हमें अपने खुद के डिजायरेबल, खुद के चाहत के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाले हैं। वो और खुद की चाहत क्या होगी स्टूडेंट्स, हम चाहेंगे कि हमारा प्लांट्स ज़्यादा
ज़्यादा तरीके के, ज़्यादा क्वालिटी, अच्छे क्वालिटीज़ के क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, अच्छे क्वालिटीज़ के फ्रूट प्रोड्यूस करे, ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करे, कम टाइम में ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करे। तो ये सब हमारे कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होंगे जो हम इनमें चेंजेस करेंगे। तो ये क्या एक टाइप का स्किल है स्टूडेंट्स, ये क्या एक टाइप का स्किल है, एक टाइप का एक साइंस है स्टूडेंट्स इसके पीछे। Plant breeding can be carried out by using the application of principle of genetics, taxonomy, physiology, pathology, agriculture, rDNA टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज है स्टूडेंट्स जो कि हम प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज आपको नहीं पढ़नी है, आप ये सब टेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग के लिए है स्टूडेंट्स। किसके लिए? प्लांट ब्रीडिंग के लिए। हमें पढ़ना है कि हम प्लांट ब्रीडिंग का क्या यूज होगा ताकि हम प्रोडक्शंस कर सके, फूड का प्रोडक्शंस कर सके, हम वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें हम जेनेटिक्स को यूज करेंगे, टेक्सोनॉमी को यूज करेंगे, फिजियोलॉजी को यूज करेंगे, पैथोलॉजी को यूज करेंगे, एग्रीकल्चर को यूज करेंगे, rDNA टेक्नोलॉजी। तो ये सब के बारे में नॉलेज होना जरूरी है जब भी हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। प्लांट ब्रीडिंग एक हायर प्लेटफॉर्म पे किया जाता है स्टूडेंट्स। प्लांट का ब्रीडिंग, जो भी सीड्स बनते हैं वो हाइब्रिड सीड्स आपने सुना होगा, जो कि सुना होगा कि वो छोटे प्लांट्स में फ्रूट्स आने लगते हैं, तो क्या वो हाइब्रिड सीड्स होते हैं। क्या होते हैं वो हाइब्रिड सीड्स? तो वो हाइब्रिड सीड्स कोई ऐरा गैरा नहीं बना सकता है, उसे ये सबका नॉलेज होना चाहिए, जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, टेक्सोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए, फिजियोलॉजी का, पैथोलॉजी का, एग्रीकल्चर का, ये सबका नॉलेज होना चाहिए। तब जाके हम एक सीड बनाते हैं, एक हाइब्रिड सीड बनाते हैं। उसके पीछे 1-2 साल का समय लग जाता है स्टूडेंट्स, हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके वो एक छोटा सा सीड बनता है, जिसकी वजह से हम एक से बहुत सारे सीड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इन सब का अलग अलग हमें नॉलेज भी चाहिए स्टूडेंट्स, तो जाके हम प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में ऐसे कौन से मेथड है जिसके वजह से हम फूड प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। ये जो मेथड है इससे हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, इससे हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। बट प्लांट ब्रीडिंग में ऐसे कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाना। हमारा एम क्या है स्टूडेंट, हमें फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाना है। क्या करना है, हमें फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाना है ताकि हमारे जो करंट पॉपुलेशन है हम उन्हें फीड कर पाए। तो क्या क्या मेथड है वो, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक। तो पहला मेथड है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक, हम देखेंगे इसे डिटेल में क्या होता है। और सेकेंड मेथड है म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्या है स्टूडेंट्स, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो ये भी हम देख लेंगे क्या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन और उसके कुछ टेक्निक्स हम देखते हैं क्या है। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक। तो पहले हमें समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाँ, तो समझते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। द यूज ऑफ दिस मेथड इज द ओनली इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंबाइनिंग टुगेदर द डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ 2 और मोर वैरायटीज। सो हाइब्रिडाइजेशन में आपको पहले एक शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है। अभी मैंने एक प्लांट देखा, किसका प्लांट देखा, मैंने एक एप्पल का प्लांट देखा है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें बहुत सारे एप्पल आ रहे हैं, बट वो क्या है, वो बहुत ऊंचा प्लांट है। क्या है, बहुत ऊंचा प्लांट है। और मैंने एक और प्लांट देखा है जिसमें कि कम एप्पल आ रहे हैं पर वो छोटा प्लांट है। तो अब मुझे एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें बहुत सारे एप्पल भी आए और छोटा प्लांट भी हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन दोनों के जीन्स को क्या करूंगा, उन दोनों के जीन्स को कंबाइन करूंगा। क्या करूंगा, उन दोनों के जीन्स को, उन दोनों के वो जो कैरेक्टर्स है उन्हें क्या करूंगा, कंबाइन करूंगा और एक नया वैरायटी ऑफ प्लांट बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक नया वैरायटी ऑफ प्लांट बनाऊंगा जिसमें कि जो प्लांट होगा वो छोटा भी होगा और बहुत सारे एप्पल्स भी हमें मिल सकते हैं। तो ये क्या है, ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया है। क्या किया है स्टूडेंट्स, ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन किया। अब जो हमें नया प्लांट मिला उसका सीड्स क्या होगा, उसका सीड्स वही प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, छोटा प्लांट और बहुत सारे एप्पल्स। तो हमें क्या मिला, हाइब्रिड सीड्स अब मिल गए स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक है। तो इसमें यही लिखा है, द यूज ऑफ दिस मेथड इज ओनली द इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंबाइनिंग टुगेदर द डिजायरेबल कैरेक्टर। अब मुझे डिजायर किस कैरेक्टर थी, मुझे डिजायर थी, मैं क्या चाहता था कि मुझे छोटा प्लांट भी मिलना चाहिए और बहुत सारे एप्पल्स भी मिले। तो ये मेरी डिजायर थी ना, ये मेरी चाहत थी ना कि ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे एक ही प्लांट में मिले। तो मैंने वो क्या कर दिया, वो दो वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को क्या कर दिया,
कंबाइन कर दिया और एक नया वैरायटी ऑफ प्लांट्स को बनाया। तो यही है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट्स, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको समझ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या है हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक में। देखते हैं आगे। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी इंट्रावैराइटल, इंटरवैराइटल। देखो इंट्रावैराइटल और इंटरवैराइटल कुछ बस वर्ड्स अलग है, मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, बिटवीन टू वैराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज। क्या करेंगे हम, दो वैरायटी लेंगे पर सेम स्पीशीज के होंगे। जैसे कि अब मैं ले लेता हूं डॉग, इंडियन डॉग और अमेरिकन डॉग। तो ये क्या है, इसमें स्पीशीज सेम है पर वैरायटी अलग है ना, एक इंडियन है एक अमेरिकन है। तो इनमें क्या है, वैरायटी अलग है बट है तो ये सेम स्पीसीज के। तो ये क्या हो गया, इंट्रावैराइटल और इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं इंडियन और अमेरिकन डॉग्स को क्या करूंगा, हाइब्रिड, उनके कैरेक्टर्स को हाइब्रिड करूंगा और हमें एक नया डॉग मिलेगा जो कि हाइब्रिड डॉग होगा स्टूडेंट्स। ऐसी प्लांट में भी होने वाला है, मैंने एनिमल का एग्जांपल आपको दिया है स्टूडेंट्स। इंटरस्पेसिफिक मतलब होगा बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस। अब जीनस सेम होना चाहिए उनका और वो सेम स्पीशीज के पर वो अलग स्पीशीज के होंगे। क्या स्टूडेंट्स, बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, स्पीशीज अलग होनी चाहिए पर जीनस सेम होना चाहिए उनका। क्या होना चाहिए, जीनस सेम होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। मुझे स्पीशीज, जीनस, फैमिली बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स, आपने 11th में ये सब पढ़ा होगा कि क्या होता है जीनस, क्या होता है फैमिली, जेनरा क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, सब क्लास क्या होता है। तो मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए स्टूडेंट्स। सो सेम जीनस का हम ऑर्गेनिज्म लेंगे पर दूसरे स्पीशीज के रहने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, दूसरे स्पीशीज के वो होने चाहिए। एंड इंटरजेनरिक बिटवीन टू जेनरा ऑफ सेम फैमिली, और इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। इंटरजेनरिक में आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि इंटरजेनरिक होता क्या है। अब क्या दिया है इधर पे, बिटवीन टू जेनरा ऑफ सेम फैमिली, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम फैमिली में आएंगे बट उनका जेनरा अलग होगा। क्या होगा, उनका जेनरा अलग होगा। सेम फैमिली मतलब अब मैं ले लेता हूँ, मैंने शिप को गोट के साथ हाइब्रिड कर दिया। शिप और गोट क्या है, सेम फैमिली में आ रहे बट उनका जेनरा अलग है। क्या है, उनका जेनरा अलग है स्टूडेंट। सो शिप और गोट को क्या कर दूंगा, मैं हाइब्रिड कर दूंगा। उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, हाइब्रिड प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे एनिमल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ पर यहाँ पे हमें प्लांट्स के साथ करना है। जो करना है, क्या करना है, हमें प्लांट्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन को करना है स्टूडेंट्स। सो आपको समझ गया होगा कि ये सब टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो होगा स्टूडेंट्स, हम दो कैरेक्टर्स को जो हम चाहते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में है, तो हम उस कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, कंबाइन करके एक नया कैरेक्टर वाला ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे जिसमें वो दोनों कैरेक्टर्स होंगे। क्या होंगे, वो दोनों कैरेक्टर होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन किया है। और उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड प्रोडक्ट है वो। क्या है, हाइब्रिड प्रोडक्ट हमें मिला है। तो ये याद रखना है। और फिर हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, तो इंट्रावैराइटल और इंटरवैराइटल दोनों सेम ही है। इसमें क्या होने वाला है, बिटवीन टू वैराइटीज एंड सेम स्पीशीज करेंगे पर वैरायटी अलग होगी स्टूडेंट्स। इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होगा, बिटवीन टू स्पीशीज बट सेम जीनस के होंगे बट स्पीशीज अलग होने वाली है स्टूडेंट्स। और तीसरा क्या, इंटरजेनरिक, इसमें क्या होगा, बिटवीन टू जेनरा ऑफ सेम फैमिली के होंगे बट इनमें जेनरा चेंज होगा स्टूडेंट्स। सो ये है हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टाइप्स है स्टूडेंट्स। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टाइप्स। अब हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ स्टेप्स आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम डायरेक्टली नहीं करते, अरे लाओ कैरेक्टर्स लाओ, इनसे कैरेक्टर्स लाओ, मिला देते हैं, तो ये होने नहीं वाला है। इसका कुछ एक प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स होने वाले हैं। तो वो हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स है जिसकी वजह से हम हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या है। तो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। देखेंगे हम क्या है, एक एक करके सब देखने वाले हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। क्या है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहला क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स।
टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। क्या है? टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो स्टूडेंट्स आपको समझना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है वो हम इजीली नहीं कर सकते हैं कि हाँ चलो मुझे ये कैरेक्टर पसंद है इस प्लांट का, ये कैरेक्टर इस प्लांट का पसंद है, चलो आके मिला देते हैं, मिला के नया सीड लेके आते हैं और मार्केट में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसके पीछे 1-2 साल की मेहनत लगती है, कभी कभी 5-10 साल लग जाते हैं। जो गोल्डन राइस वगैरह बने थे स्टूडेंट्स, जिसमें कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो ऐसा नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं इसमें, हमें बहुत सारे अनसक्सेसफुल का भी वो करना पड़ता है। 100 अनसक्सेसफुल में हमें एक सक्सेसफुल मिलता है स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 100 अनसक्सेसफुल में हमें एक सक्सेसफुल मिलता है। कभी भी याद रखना है, हमें डायरेक्टली वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। तो ये सब कुछ स्टेप्स होने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्या क्या थे स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स स्टूडेंट्स। सो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है ये सब, कैसे स्टेप्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन के। तो हम देखते हैं कि कैसे स्टेप्स हैं। याद रखना है हम जो भी कर रहे हैं वो अपने फूड के प्रोडक्शंस के लिए कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी जो फर्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन का। क्या है फर्स्ट स्टेप? तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, आपको ये वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब डाइवर्स, अलग अलग टाइप, कलेक्शन मतलब उनका कलेक्शन, मतलब हम कलेक्ट करेंगे अलग अलग टाइप के, किसको और कौन से अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो याद रखना है इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स को हम कलेक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अलग अलग कैरेक्टर्स को हम कलेक्ट। द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल डाइवर्स अलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। क्या है, क्या करेंगे हम अलग अलग कलेक्शंस करेंगे। किसका कलेक्शंस करेंगे? डाइवर्स टाइप ऑफ एलील्स का कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अब मैंने आपने अगर सेकंड और थर्ड लेसन आपका हुआ होगा तो आपको अलील्स वगैरह के बारे में मालूम होगा स्टूडेंट्स। अलील्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ। हमारे अंदर ऐसा क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे अलील्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरेक्टर्स शो करते हैं। क्या करते हैं? कैरेक्टर्स शो करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर शो करते हैं ये अलील्स। तो हम क्या करेंगे, वो एंटायर कलेक्शंस, हम बहुत सारे टाइप्स के अलील्स, बहुत सारे टाइप के कैरेक्टर्स के अलील्स हम जमा करेंगे। हम अलग अलग टाइप के जीन्स जमा करेंगे जो जो हमें चाहिए किसी भी क्रॉप में से। तो उस कलेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। हम उन्हें निकालेंगे नहीं स्टूडेंट्स, उस जीन्स को हम निकालने नहीं वाले, उन प्लांट्स को हम जमा करेंगे। क्या करेंगे? उन प्लांट्स को हम जमा करेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शंस। सो हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन को कंजर्व करके कैसे रखेंगे? कहां से हमें वो जर्म प्लाज्म कलेक्शन मिलेगा स्टूडेंट्स? हम उसे कहां से कलेक्ट करने वाले हैं वो देखते हैं। तो याद रखना है इसमें हम अलग अलग टाइप के वैरायटी के खुद जो हम चाहते हैं, जो कैरेक्टर्स, उस टाइप के हम प्लांट्स को क्या करेंगे? हम जमा करने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? द एंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स अलील। डाइवर्स अलील मतलब वेरिएशंस वाले अलील्स, वेरिएशंस वाले कैरेक्टर्स हमें जो चाहिए उनका कलेक्शंस हम क्या बोलेंगे? उनकी कलेक्शंस को जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब हमें जर्म प्लाज्म का कलेक्शन कहाँ से मिलेगा? कहाँ से हमें ये मिलने वाला है? तो कहाँ से मिलता है? 2 वेज है मिलने के। क्या वे? 2 वेज है। इन सीटू कंजर्वेशन। क्या है स्टूडेंट्स? इन सीटू कंजर्वेशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? इन सीटू वर्ड से क्या समझ में? इन सिचुएटेड। क्या स्टूडेंट्स? इन सिचुएटेड कंजर्वेशन। तो वो क्या होंगे? इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरलिस्ट। तो जो नेचुरली प्रेजेंट है, क्या है? जो नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट और जो नेचुरल रिजर्व है, वहां से हम ये जर्म प्लाज्म क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से हम अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स के प्लांट्स को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब बाहर से सिचुएट मतलब ये नहीं कि हम आउट ऑफ इंडिया से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसे क्या करेंगे? या तो इसे बोटेनिकल गार्डन से लेंगे। बोटेनिकल गार्डन्स में क्या करते हैं? हम इसे ग्रो करते हैं खुद से। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। और फॉरेस्ट और नेचुरल रिजर्व क्या होते हैं? वो खुद से ग्रो होते हैं। तो एक्स सीटू मतलब क्या होगा? हम इसे ग्रो करेंगे, कुछ प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे जिनके कैरेक्टर्स हमें पसंद है, उन प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे
और या तो हम सीड बैंक से उनका सीड लेंगे। क्या करेंगे, बहुत सारे एजेंसीज होती है जो सीड्स को बेचती हैं, अलग अलग प्लांट्स के सीड्स को बेचती है। तो हम मुझे पता चलता है कि इस प्लांट्स में ये कैरेक्टर्स, और मुझे वो कैरेक्टर्स पसंद आता है और मैं चाहता हूं कि मुझे वो प्लांट्स का कैरेक्टर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उस सीड बैंक से उसका सीड लूंगा, उस प्लांट को ग्रो करूंगा और उस प्लांट को मैं जमा करके रख लूंगा जर्म प्लाज्म कलेक्शन में अपने। तो इस तरह से हमें जर्म प्लाज्म का कलेक्शन मिलता है। इस तरह से हम अलग अलग वैरायटी के कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये पहला स्टेप था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। क्या करेंगे, हम अलग अलग कैरेक्टर्स को बहुत सारे जगह से क्या करेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन से क्या करेंगे, जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे उसे। सो कलेक्ट करने के बाद क्या होता है देखते हैं। कलेक्ट करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है हमारा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन मतलब होता है छांट देना, चुन लेना। तो हमने तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जमा किए, क्या किए हमने, बहुत सारे प्लांट्स जमा किए जिसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स है। तो जरूरी है कि हम सब प्लांट्स का तो नहीं कर पाएंगे, उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, उतना हमारे पास मनी भी नहीं है, ना उतना हमारे पास कोई लेबर है स्टूडेंट्स। तो हम सब प्लांट्स का तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इवेल्यूट करना पड़ेगा, उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसमें से स्क्रीन आउट करना पड़ेगा कुछ प्लांट्स को, कुछ कैरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन आउट करना पड़ेगा। तो ये जरूरी होता है कि हम समझे कि हमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन में भी हेल्प कर सके, कि ये कैरेक्टर फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है इस प्लांट का। तो ऐसा जरूरी होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छा वाला ही प्लांट ढूंढे, अच्छा वाला पेरेंट ढूंढे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हमें छांट के अच्छा एक पेरेंट ढूंढना पड़ता है। अच्छा पेरेंट्स, हमें दो ऐसे प्लांट्स ढूंढने पड़ेंगे जिनका कैरेक्टर्स हम मिला के नया कैरेक्टर बनाएंगे। तो याद रखना है कि जो हमारा पेरेंट प्लांट होगा जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, दो पेरेंट प्लांट लेंगे ना हम, पेरेंट प्लांट मतलब दो पेरेंट प्लांट हम लेने वाले हैं। तो वो प्लांट्स क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस उनमें रहना चाहिए स्टूडेंट्स, और हायर विगर रहने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, हायर विगरस रहने चाहिए, वो स्ट्रांग रहने चाहिए। तो तब जाके वो पेरेंट्स प्लांट्स क्या करेंगे। तो ऐसे पेरेंट प्लांट्स को हमें चुनना है, क्या करना है, ऐसे पेरेंट्स प्लांट्स को चुनना है और बाकी सबको क्या कर देना, इवैल्यूएट कर देना है। तो इसका नॉलेज भी, इसका स्किल्स भी हमें रहना चाहिए कि किस टाइप के पेरेंट्स को हमें इन जर्म प्लाज्म कलेक्शन से हमें चुनना है। तो बस यही काम नहीं कि अगर हमने सब कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को जमा कर लिया तो हम किसी के भी साथ हाइब्रिडाइजेशन करें। हमें एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन से पेरेंट प्लांट को चूज करें ताकि हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कर सकें। क्या कर सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कर सकते हैं। तो वैसे पेरेंट्स को हमें चुनना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे पेरेंट्स को चुन लेंगे जो कि स्ट्रांग हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस को सह सकता है, और उसमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें दिख रहा है। तो हमें ऐसे प्लांट्स को चुनेंगे और सबको क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। तो अब उसके बाद का प्रोसेस आता है स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन। अब हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर, जिस प्लांट में हमें सबसे ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर है, उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम फीमेल प्लांट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, फीमेल प्लांट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, फीमेल प्लांट बोल, जिसमें हमें सबसे ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर दिख रहा है कि हाँ ये प्लांट्स में मेरे चाहत के बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, फीमेल प्लांट बोल दूंगा। क्या बोलेंगे, फीमेल प्लांट। और जिसमें कि कम कैरेक्टर्स दिख रहे हैं और हमें उनके कैरेक्टर्स बस कुछ ही कैरेक्टर्स उनके चाहिए और सब कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, मेल प्लांट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मेल प्लांट बोल देंगे। अभी क्या करेंगे, हम पॉलिनेशन का प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, पॉलिनेशन का प्रोसेस करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कोई भी पॉलिनेशन का प्रोसेस करेंगे। इस फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को हम क्या करेंगे, छिड़क देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनका प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर हमें एक नया सीड मिलेगा। क्या मिलेगा, एक नया सीड मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सीड बोलेंगे, हाइब्रिड सीड बोलेंगे। अब ये एक प्लांट के साथ हम नहीं करने वाले। क्या स्टूडेंट्स,
ये फीमेल, हम एक ही पेयर ऑफ प्लांट्स के साथ ये नहीं करेंगे, ऐसे फीमेल प्लांट्स और भी होंगे, सेम फीमेल प्लांट्स और भी होंगे, सेम मेल प्लांट्स और भी होंगे। क्योंकि क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि हमें हाइब्रिड सीड में वही कैरेक्टर्स मिले जो हमें चाहिए स्टूडेंट्स। सो ऐसा बहुत सारे के साथ करने के बाद हमें कोई एक मिलता है जिसमें हम हमारे सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, हम जो चाहते हैं वो कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन का। वो हम एक प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, वैसे हमें बहुत सारे प्लांट्स चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो तब जाके हमें एक हाइब्रिड सीड मिलेगा। अब ये हाइब्रिड सीड का हम प्लांट क्या करेंगे, हम इस प्लांट को बार बार उगाएंगे, क्या करेंगे, बार बार उगाएंगे और क्या करेंगे, बार बार ग्रो करेंगे और उसमें होमोजाइगोसिटी लाएंगे। अब ये इस हाइब्रिड सीड में क्या हो रहा है, ये क्या है हमारा F1, क्या है हमारा F1 जनरेशन हो गया ना, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है हमारा हाइब्रिड सीड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे बार बार ग्रो करेंगे। बार बार क्यों ग्रो करेंगे, ताकि इसमें होमोजाइगोसिटी आ जाए। क्या आ जाए, होमोजाइगोसिटी आ जाए। होमोजाइगोसिटी मतलब अभी ये जो हमारा क्रोमोसोम है उस पर क्या होता है, अलील होता है। अब ये क्या होता है, ये ना चेंज करते हैं, क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं। अगर ये अलील अलग होगा, ये अलील अलग होगा, तो चेंजेस होंगे, तो हमारा प्लांट भी चेंज हो जाएगा, हमारा हाइब्रिड सीड भी चेंज होगा। बट होमोजाइगोसिटी में क्या होता है, ये दोनों अलील्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होता है, ये दोनों अलील्स सेम होते हैं। अगर ये दोनों अलील्स सेम है तो ये कितना भी चेंजेस करे, हमारा क्रोमोसोम कितना भी चेंजेस करे, वो क्या होगा, दोनों अलील सेम होंगे, जिसकी वजह से हमारे हाइब्रिड सीड्स में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस अलग नहीं होने वाले हैं। और फिर हमारा हाइब्रिड सीड्स हम क्या करेंगे, उसे हाइब्रिड सीड घोषित कर देंगे, क्या करेंगे, ऑफिशियली वो हाइब्रिड सीड है उसे बोल देंगे हम। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। और हमें एक ही बार में सक्सेस नहीं मिलने वाली है, हमें बहुत सारे प्लांट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है हाइब्रिड सीड्स अगर हमें चाहिए तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हम क्या करेंगे, उस हाइब्रिड सीड्स को डायरेक्ट मार्केट्स में डाल देंगे। क्या करेंगे, उस हाइब्रिड सीड्स को हम डायरेक्ट मार्केट्स में नहीं डाल सकते। अब क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। अब मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे एक प्लांट्स के साथ हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अब समझो मैंने यहाँ पे मैंगो ले लिया है और यहाँ पे मैंने मेल में ले लिया है चीकू, क्या लिया है, चीकू। तो मैंगो फीमेल और चीकू मेल, तो ऐसे में मैंगो के बहुत सारे लेने वाला हूँ और चीकू के बहुत सारे प्लांट्स लेने वाला हूँ। कम से कम 200-300 प्लांट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स होता है स्टूडेंट्स। तब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे पॉलिनेशन का। पॉलिनेशंस का प्रोसेस करने के बाद हमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में हमें अलग अलग हाइब्रिड सीड्स मिलेंगे, अलग अलग F1 जनरेशन मिलेगा स्टूडेंट्स। तो हमें अब सेलेक्ट करना है, अब हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, पहले हम हाइब्रिड सीड्स को क्या करेंगे, पहले हम हाइब्रिड सीड्स को ग्रो करेंगे। तो जितने हमें हाइब्रिड सीड्स मिलेंगे उसे हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि किसमें हमारा कैरेक्टर्स है, मतलब किसमें जो हम कैरेक्टर्स चाहते थे वो कौन से हाइब्रिड सीड्स के प्लांट में आ रहा है। तो वो कैरेक्टर्स वो उस प्लांट्स को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिया ना टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, उस हाइब्रिड प्लांट का टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब टेस्टिंग किस किस बात की होगी, कि वो रेजिस्टेंस तो है, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस है, पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस तो है, उसे कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी, वायरस से तो वो नहीं इन्फेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। फिर टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस हाइब्रिड सीड्स को 3 से 4 बार हम क्या करते हैं, 3 से 4 बार उसे हम ग्रो करके उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि वो कैसा प्लांट से कैसे कैरेक्टर शो कर रहा है। 1 साल के बाद वो कैरेक्टर्स उसमें से चेंज तो नहीं हो जा रहे हैं, होमोजाइगोसिटी उसकी चेंज तो नहीं हो जा रही। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं कि हमने अच्छी तरह से हाइब्रिडाइजेशन किया है कि नहीं। तो इन सब टेस्ट के बाद एक और स्टेप है स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस सीड को मार्केट में नहीं डाला है स्टूडेंट्स। अब तक हमने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन करके हमने उस प्लांट को चूज कर लिया जिसमें सारे कैरेक्टर्स, उस पर हम अब टेस्ट कर चुके हैं। टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो अब हम क्या करेंगे,
हम उस पर अलग अलग टाइप के टेस्ट करेंगे, 2 से 3 साल तक उसे उगाएंगे, ग्रो करेंगे, देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सब देखने के बाद क्या होगा, अब हम उसे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे मार्केट में। क्या करेंगे, मार्केट में रिलीज करेंगे एज अ हाइब्रिड सीड ऑफ मैंगो एंड चीकू। क्या करेंगे, एज अ हाइब्रिड सीड ऑफ मैंगो एंड चीकू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मैंगो एंड चीकू का। वैसे अलग अलग प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट हो गया, टेस्टिंग के बाद उसे क्या कर देंगे, मार्केट में रिलीज कर देंगे। क्या करेंगे, उसे मार्केट में रिलीज कर देंगे कमर्शियलाइजेशन लेवल पे, कि अब वो फार्मर्स को दिया जाएगा, कि फार्मर्स भी अब उसे क्या करें, ग्रो करें, ताकि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। कल्टीवर्स मतलब नए कल्टीवर्स को हम, मतलब नए फार्मर्स को इस नए सीड्स को हम क्या करेंगे, देंगे। तो नए सीड्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, जो नए सीड्स से उसका प्रोडक्शन चालू होता है, फिर वो नए सीड्स फार्मर्स को दिए जाते हैं, मार्केट में बेचा जाता है, और हाइब्रिड प्लांट फिर उगाने लगते हैं, हाइब्रिड प्लांट को ग्रो करने लगते हैं। और हाइब्रिड प्लांट है मतलब वो कुछ तो अच्छा कैरेक्टर शो करने वाला है। क्या करने वाला है, हाइब्रिड प्लांट कुछ तो अच्छा कैरेक्टर शो करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिड में हम जो हाइब्रिड सीड है उससे सेल्फ करते हैं, सेल्फिंग भी हम करते हैं। F1 जनरेशन को हम F1 जनरेशन से सेल्फिंग करेंगे, ताकि जो भी रेसेसिव कैरेक्टर है, क्या हो, जो भी खराब कैरेक्टर हमें मिला है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। 4 to 5 जनरेशन के लिए हम 4 to 5 जनरेशन मतलब 4 to 5 टाइम्स हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करने से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा, मतलब ये जो क्रोमोसोम्स पे अलील है वो सेम हो जाएंगे। एक टाइम आएगा, हम सेल्फिंग करने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये दोनों अलील्स क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स पे सेम हो जाएंगे, ताकि जब ये दोनों एक्सचेंज करें अपना कैरेक्टर, तो ये अलील जब चेंज होंगे तो चेंज होने पे भी कोई फर्क नहीं हो, क्योंकि ये एलील्स क्या कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर्स को शो करने वाले हैं। तो ये सेल्फिंग करेंगे हम, F1 जनरेशन को जो है उसे बार बार हम सेल्फिंग करेंगे, उसका बार बार क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। तो ये सेल्फिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो आपने 3rd 4th लेसन में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह से एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, और इस तरह से हमारे फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आगे क्या, मैनी हाई हिल्डिंग हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, मिलेट्स डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। तो बहुत सारे टाइप को, बहुत सारे वैरायटी के हाइब्रिड प्लांट्स हमने बना चुके हैं, जैसे कि राइस हो गया स्टूडेंट्स। तो राइस जो है उसमें क्या करते हैं हम, राइस में हम चाहते, हमारी डिजायर क्या होगी कि राइस वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स दे और जल्दी भी उग जाए कम पानी में, ये हमारी चाहत कैरेक्टर, ये हम कैरेक्टर्स चाहते हैं राइस में। तो हम वैसे कैरेक्टर वाले राइस भी बना सकते हैं। हो सकता है कि हमें जो व्हीट चाहिए वो हम चाहते हैं कि 12 के 12 मंथ्स वो हम ग्रो कर सके, तो वैसे भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन से। हमें शुगर केन ऐसा चाहिए स्टूडेंट्स जो क्या हो, जो जल्दी भी उगे और ज़्यादा मीठा भी हो, तो वो शुगर केन भी हम बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हमने प्लांट्स बना लिए हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से, जो हमें फूड प्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स। हैव हेल्प्ड फार्मर कम्युनिटी टू अटेंड रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस। तो ये सब हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 1961 से चला आ रहा है इंडिया में, और यही है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है उसने बहुत हेल्प किया है ग्रीन रेवोल्यूशन को बूस्ट करने में एक टाइप से। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे प्लांट्स को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए। और क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को क्यों लाया गया था, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था और पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें फूड की भी जरूरत होगी। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम खेती को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर को हम बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड सीड्स स्टूडेंट्स। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारा प्लांट पे ही डिपेंड होता है, तो प्लांट को भी प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सो प्लांट ब्रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ब्रीडिंग में हमने देखा है स्टूडेंट्स, अब हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक को हमने देख लिया है। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कौन कौन से प्लांट्स को हमने बनाया है, कुछ
अच्छे प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत अच्छे कैरेक्टर के साथ हमने उन प्लांट्स को डेवलप किया है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से। सो हम वो देखेंगे अगले वीडियो में कि कौन कौन से टाइप की कितने अच्छे अच्छे टाइप्स के हमने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के साथ हमने उन प्लांट्स को हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से बनाया और फूड प्रोडक्शंस को कैसे वो इंक्रीज कर पा रहे हैं, कैसे वो नीड को पूरा कर पा रहे हैं हमारे पॉपुलेशंस के, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।